एग्ज़ाम में आप चीज़ें भूल जाते हो, वो आपको एग्ज़ाम के बाहर याद आता है। इतनी मेहनत करके आप याद करते हो, वो आपको वक्त पढ़ने पे याद नहीं आता। जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तब वो चीज़ आपको याद आती है। तो क्या लाइफ में हमेशा आप ऐसे ही जीना चाहते हो? इन कमियों के साथ में आप जीना चाहते हो लाइफ में, या इन कमियों को पूरा करना चाहते हो? नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र और आप सब मुझको जानते हैं और मेरे द्वारा ट्रेनिंग भी आपने ली है। आपने ट्रेनिंग को लिया, ट्रेनिंग भी आपको बहुत अच्छी लगी। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको समझ में आई हो या फिर ना समझ में आई हो। एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, धीरे धीरे समझ में आती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अच्छी आदत जो है उसमें टाइम लगता है और बुरी आदत को हम जल्दी पकड़ लेते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, जिन्होंने मेरी क्लास को अटेंड किया है, मेरा उनसे सीधा सीधा सवाल है, आपको उस वक्त कैसा लगता है जो आपने इतनी मेहनत से याद किया और याद करने के बाद वो आपको एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं आया? आप सोचिए कैसा लगता है आपको। आपको इतनी बढ़िया एजुकेशन मिली, आपको स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया गया, आपने मेहनत भी बहुत की, कोचिंग में भी बहुत अच्छा पढ़ाया गया, लेकिन वो एजुकेशन किस काम की जो आपको वक्त पे काम ना आए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, वो अपना समय लगा रहा है। एक ज़िंदगी का एक जो गोल्डन टाइम होता है, जिसको बोलते हैं बहुत अच्छा समय है, बहुत सारे सपने हमारी आंखों में रहते हैं, आप वो सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके, लेकिन फिर भी अगर वो वक्त पे आपको याद नहीं आती तो आप सोचो आपको कैसा फील होता है। आपको हमारे टेलीकॉलर ने या फिर मैंने आपको शायद क्लास में बताया हो या फिर नहीं बताया हो, मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया है स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा स्ट्रेस फ्री एजुकेशन ले, अपने टाइम को बचाए, उसके जो एफ़र्ट्स हैं, उसकी जो मेहनत है, उसका पूरा रिजल्ट मिले। कि आप मुझे बताओ, आज आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या पढ़ाई स्ट्रेस फ्री है? क्या पढ़ाई के दौरान आपको स्ट्रेस नहीं होता, भूलने का स्ट्रेस नहीं होता? तो आप खुद सोचिए, अगर आप उस स्ट्रेस को कम कर दें तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके रिजल्ट बहुत बेटर हो जाएंगे, आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, अच्छे से फोकस कर पाओगे। स्ट्रेस से कुछ भी नहीं होता, और स्ट्रेस आप जानबूझकर नहीं लेते, स्ट्रेस तो पढ़ाई के दौरान आ जाता है। स्ट्रेस आपको इस चीज़ का रहता है कि मैंने जो याद किया कहीं मैं भूल ना जाऊँ। और आप सोच के देखिए, इस प्रोग्राम में हमने वो स्ट्रेस को दूर करने की बात की है कि आपको पढ़ाई के दौरान किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस में पढ़ाई के दुनिया का कोई भी काम स्ट्रेस में नहीं हो पाता। तो हम तो आपके टाइम को कम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास समय रहेगा, जो आप टाइम रिपीट करने में वेस्ट करते हो और इतनी बार रिपीट करने के बाद में वो आपको एग्ज़ाम पे पूरा याद नहीं होता, अगर हमारे मेथड से वो चीज़ आपको याद हो रही है तो फिर आप क्यों नहीं करते इस क्लास को? आपका बार बार रिपीट करना खत्म हो रहा है, एक बार याद करने से हमेशा के लिए आपको याद हो रहा है। जो आपका समय बच रहा है उसमें नई चीज़ आप सीख सकते हैं। आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो नया कब सीखेंगे? आप सोचिए, ये आपको सोचना है। आप अपने ब्रेन का यूज़ करके रॉकेट की स्पीड में चल सकते हैं, लेकिन शायद आप खुद ट्रेन की स्पीड में हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं उसका मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास में आती है कि हम क्लास तो अटेंड करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आपको बता दूँ, हफ्ते में 2 दिन हम लोग क्लास देते हैं। आपका 1.5 घंटे का क्लास होता है, यानी पूरे हफ्ते में 3 घंटे की क्लास। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो संडे टू संडे हमारे से क्लास लेते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर 1.5 घंटे की तो बात है, और 1.5 घंटे का समय तो हम निकाल सकते हैं अगर हमारे अंदर कुछ नया हमें सीखने को मिल रहा है तो। और आप मुझे बताओ, हम जो आपसे बात कर रहे हैं, जो चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको कोई भी किताब पेज नंबर के साथ में याद हो सकती है, आप पूरी डिक्शनरी याद कर सकते हैं। आज आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो कभी नहीं भूलेंगे। जब आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, रिजल्ट आपके बेटर आएंगे और स्ट्रेस आपका ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को सोचिए, इस चीज़ पर गौर करिए। आप सारे लोग समझदार हैं। क्या आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई, आप इतने बड़े हो गए, आप इतने समझदार हो गए, अभी तक किसी ने आपको ये चीज़ नहीं बताई, और लाइफ में भी आगे आपको कोई चीज़ ये बताने वाला नहीं है। अगर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ और 100% रिजल्ट की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी मेमोरी शार्प होगी, आप चीज़ों को याद कर पाएंगे, आप उनको भूलेंगे नहीं, ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ। तो क्या आपके पास पूरे हफ्ते में खुद के लिए 3 घंटे का टाइम नहीं है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 से 10 घंटे आप मान के चलिए सोते हैं, आराम करते हैं, खाते पीते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपके पास 8 से 10 घंटे बचते हैं। आप कैलकुलेट करके देखिए, अगर पूरी वीक की अगर मैं बात करूँ तो पूरी वीक में लगभग 50 घंटे आपके पास बचते हैं। तो क्या आप उसमें से अपने लिए 3 घंटे का टाइम नहीं निकाल सकते? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। आप मुझे मत बताइए कि हमारे पास समय नहीं है। मैं मानता हूँ कि टीवी देखना भी ज़रूरी है, सोशल नेटवर्क साइट पे भी जाना ज़रूरी है, दोस्तों से बात करना भी ज़रूरी है, लेकिन क्या पूरे हफ्ते में 3 घंटे का टाइम नहीं निकाल सकते आप?
क्या वाकई समय की कोई प्रॉब्लम है, टाइम की कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं लगता कि टाइम की कोई प्रॉब्लम आपके पास होगी। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि फ़ीस नहीं है, फ़ीस बहुत ज़्यादा है। फ़ीस तो ऑलरेडी हमने आपके लिए बहुत कम करके रखी है। सिर्फ नोट्स हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा जो स्टाफ है, जो मेहनत लगती है, उसका कुछ पैसा हम लोग लेते हैं। एक स्टूडेंट की फ़ीस हम 2,000 या 3,000 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं करते। तो आप मुझे बताइए, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने के लिए जो आपकी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकती है, आपकी लाइफ को आगे लेके जा सकती है, उसके लिए 2 या 3,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। कई बार ऐसी क्वेरीज भी आती है कि पेरेंट्स से पूछा, पेरेंट्स ने मना कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि पेरेंट्स आपको स्कूल में नहीं पढ़ाते? क्या पेरेंट्स आपके कहने पे आपको कोचिंग नहीं लगवाते? इतनी सारी चीज़ें करते हैं। पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतना पैसा खर्च किया है कोचिंग्स में, स्कूल्स में, लेकिन आप मुझे बताइए क्या आपने जो स्कूल्स के अंदर पढ़ा था, जो कोचिंग्स के अंदर पढ़ा था, क्या आपको आज याद है? नहीं है याद। जब मैं क्लास लेता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ और उस टाइम पे आपके द्वारा यही जवाब मेरे पास में आते हैं, सर हमें याद नहीं है, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था। आपने जो 1 साल पहले पढ़ा था वो आज आपको याद नहीं है, उसके लिए आपने इतना पैसा खर्च किया। 20 साल 25 साल पढ़ाई करने के बाद में एक स्टूडेंट को अगर ये लगता है कि मैं लाइफ में अब आगे क्या करूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसमें प्रॉपर स्ट्रेस ले रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, याद करके अगर भूल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना पड़ेगा। हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता वो गलत है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उस एजुकेशन को स्किल में कन्वर्ट तो करो। आप स्कूल से एजुकेशन लेते हैं, कोचिंग से एजुकेशन लेते हैं, किताबों से एजुकेशन लेते हैं, लेकिन उस एजुकेशन को अगर स्किल में कन्वर्ट नहीं करोगे तो क्या मतलब है उस चीज़ का? और यही कारण है कि हमारा देश आज बेरोजगारी के मामले में 3रे या 4थे नंबर पर आता है। आप देखिए कि एक अच्छी एजुकेशन करने के बाद भी क्या उनको अपने पसंद का पैकेज मिल पाता है? कहीं ना कहीं स्किल की कमी है। हमारे देश के यंगस्टर्स की भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उनका माइंड मेकअप इस तरीके से हो गया है कि सारे लोग जिस तरीके से जा रहे हैं हमको भी उस तरीके से जाना है। आप अपने आप को मौका तो दो आगे बढ़ने का। एक कैलकुलेशन करते हैं, एक कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। एज ए स्टूडेंट आप लाइफ में कितना पैसा खर्च करते हो? आप मोबाइल यूज़ करते हो, लैपटॉप लेते हो, कॉलेज पे जाने के लिए गाड़ी लेते हो, इतने सारे गैजेट्स पे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, मशीन पे जब आप इतना पैसा खर्च करते हो तो इन मशीन को जिस दिमाग ने बनाया है उस पर 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च नहीं कर सकते। मैं सिर्फ 2 से 3 हज़ार की बात कर रहा हूँ और 100% आपको गारंटी इस चीज़ की मैं दे रहा हूँ। आप अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को ट्रेंड तो करो, मौका तो दो। भगवान ने इतनी असीम शक्तियाँ आपको दी हैं, इतना अच्छा ब्रेन दिया है। इस ब्रेन के अंदर आप 10,000 करोड़ बुक सेव कर सकते हो, पूरे जीवन में 5 से 6 बुक हमारे ब्रेन में सेव नहीं होती। तो वाकई अगर आपको लगता है पैसा प्रॉब्लम है, 2 से 3 हज़ार रुपये हम इस चीज़ के लिए नहीं दे पाएंगे, और वो आपको ही पता है कि बाहर आप कितना पैसा खर्च कर देते हो। 2 से 3 हज़ार का तो सिर्फ ड्रेस पहन लेते हो, कपड़ा पहन लेते हो, कुछ सालों का तो फट जाता है। 2 से 3 हज़ार से ज़्यादा का तो मोबाइल यूज़ कर रहे हो आप। तो पैसा मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी तरीके की। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कभी मोबाइल में डेटा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, ये समस्या स्टूडेंट के साथ में होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे साथ कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बिना नेट के भी पढ़ाई करते हैं। हमने उनके लिए भी सारी फैसिलिटी करके रखी है। हम उनको पहले ही ऑनलाइन सारे नोट्स अपने भेज देते हैं, तो जब भी उनके पास नेट होता है या फिर कहीं से साइबर कैफ़े पे जाके कहीं से भी वो पूरा लिस्ट निकाल के लाते हैं जो हम उनको सिखाने वाले हैं। फिर कॉल पे हम उनको सारी चीज़ें बता देते हैं। जो चीज़ मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ वही सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी पहले से होती है। तो जहाँ चाह वहाँ रहा, जिसको करना है वो कैसे भी कर लेता है, बहाने नहीं होते। अगर मैं बात करूँ स्किल को नॉलेज की, तो शायद ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मैं इसको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। आज आप देखो कि जितने भी हमारे आइडियल हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो सकते हैं, फेसबुक के फाउंडर हो सकते हैं, ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल हो सकते हैं, आप विराट कोहली को ले लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, आप धोनी को ले लीजिए। आज जिस भी व्यक्ति ने अपना नाम बनाया है, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, आप उनके बारे में देखिए। क्या उनके पास कोई बहाने थे? मुझे आप बताइए, क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा समय था? क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा था? या उनके पास सारी फैसिलिटी थी? आप खुद सोचिए, आप समझदार हो, आप सोच सकते हो। लेकिन इन सारी चीज़ों से वो निकल के आगे आए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सफल लोग ज़्यादा हैं या असफल लोग ज़्यादा हैं, तो आपको पता है आंसर आपके पास है कि असफल लोग ज़्यादा हैं। क्योंकि असफल लोगों के पास में कई सारे एक्सक्यूज़ होते हैं। करना तो वो चाहते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सक्यूज़ इतना होते हैं कि वो जो कर सकते थे लाइफ में वो चीज़ नहीं कर पाते और सही मौके को, सही अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। लेकिन जो सफल लोग हैं, आप देखो उनके पास परेशानी भी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इस परेशानी से वो आगे निकल के आते हैं। वो अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, वो कुछ नया सीखने पे बिलीव करते हैं। वो गरीबी से निकल के अपनी स्किल्स डेवलप करके नए नए आविष्कार करते हैं। अब्दुल कलाम जी बनते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन बनते हैं, थॉमस एडिसन बनते हैं। आज तो आप इतने सारे लोगों को देख ही रहे हो। तो आप मुझे बताओ
क्या ये कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है? शायद नहीं। आपको ये कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, पूरा आपका डिसीजन है, क्योंकि आप अपने भाग्य के निर्माता हो। कभी ऐसा ना हो कि बाद में आप दोष दें कि मेरी अच्छी एजुकेशन नहीं हो पाई या फिर मेरे पास पैसा नहीं था। तो अच्छी एजुकेशन से मतलब नहीं, आप एजुकेशन कितनी भी अच्छी ले लो, आप बचपन से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हो, क्या एक्चुअल में आप उस चीज़ का यूज़ कर पा रहे हैं? क्या आप एक्चुअल में अपनी स्किल का यूज़ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। आप याद करते हैं, भूल जाते हैं, फिर उसको रटते हैं, फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो अगर एक ही चीज़ को बार बार आप याद करेंगे, रटेंगे, एक ही चीज़ को बार बार यही चीज़ करते जाएंगे, तो आप अपनी स्किल को डेवलप कब करेंगे? जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम के टाइम पे फिर लगता है हमको कि हम इम्पोर्टेंट याद कर लेते हैं, रट कर याद कर लेते और एग्ज़ाम दे देते हैं। इसी के कारण लोग बेरोजगार हैं, इसी के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आज ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पहले की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है। आज हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं आपकी, इतनी सारा सिलेबस है, अगर बार बार भूलते रहेंगे तो फिर नई चीज़ याद करने का समय कैसे मिलेगा आपको? तो अगर ये मेमोरी अगर प्रॉब्लम है आपके अंदर, मेमोरी आप ही के अंदर है, सारा स्किल्स आपके अंदर है, सारी चीज़ें आपके अंदर है, लेकिन आप अपने ब्रेन को खोलो, तो अपनी इंटेलिजेंसी का पूरा यूज़ तो करो आप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक हाथ से आप कितना वेट उठा सकते हो, जितनी कैपेसिटी है 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, लेकिन अगर दोनों हाथ का अगर यूज़ करो तो आप अपनी फुल कैपेसिटी का यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा वेट उठा सकते हो। उसी तरीके से जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे लेफ्ट ब्रेन में चीज़ जाती है और लेफ्ट ब्रेन में स्टोरेज होता है कम। हमारे ब्रेन को वर्ड और डिजिट समझ में नहीं आते, लेकिन मूवी आपको याद होती हैं, लोगों के चेहरे अक्सर याद होते हैं। तो अगर आपके राइट ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है तो आप दोनों ब्रेन का यूज़ करें ना। दोनों ब्रेन को बैलेंस करना मैंने आपको बताया एक्सरसाइज के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। हमने एक एक्सरसाइज भी करके देखी थी। इस तरीके की 40 से 50 एक्सरसाइज हैं, जिससे आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपका ब्रेन बैलेंस होगा, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, ब्रेन बैलेंस करना कौन सिखाता है आपको? किस स्कूल में, किस इंस्टीट्यूट में और किस कोचिंग में सिखाया जाता है? यहाँ पे आपने इतना पैसा खर्च किया है, आप खुद सोचिए। अगर वो आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है तो वो आपके ज़िंदगी भर काम आने वाला है, लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है, और आप और लोगों को भी सिखा सकते हो। जिन तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे उन तक आप पहुँच सकते हो, आप उनको सिखा सकते हो। सेकंड, मैंने आपको बताया मेडिटेशन। उस मेडिटेशन के माध्यम से सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट का मेडिटेशन है, अगर 42 45 डेज़ अगर आप करते हैं तो आप देखो आपकी मेमोरी कितने मैजिकल तरीके से बढ़ेगी, कितने मैजिकल तरीके से। फिर आप रटकर भी चीज़ याद करोगे तब भी आपको चीज़ें याद होगी। और कुछ चीज़ें मैंने आपको क्लास के दौरान डेमो के तौर पर याद करके मैंने चीज़ें बताई, तो वो हमारे ब्रेन का मेथड है। जिस तरीके से ब्रेन को समझ में आता है उस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। इसको मैं इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएंगे। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको 100 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, आपको 100 किलोमीटर जाना है, तो अगर दौड़ कर जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? हो सकता है 2 दिन लग जाए आपको। साइकिल से जाएंगे तो 1 दिन लगेगा, बस से जाएंगे तो कुछ घंटे लगेंगे, 3 से 4 घंटे। अगर एरोप्लेन से जाएंगे तो शायद कुछ मिनट लगेंगे। आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पढ़ाई के दौरान हमने साइंस को यूज़ किया है, और जिस जगह साइंस आ जाता है वहाँ पे हमारी लाइफ ईजी हो जाती है, हमारा टाइम कम हो जाता है, रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, हम लोग, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, ये साइंस नहीं होता, तो शायद आप आज ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते। अगर आज ये बस नहीं होती, ट्रेन नहीं होती, इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, तो आप सोचो लाइफ कैसी होती। अगर इन सारी चीज़ों से हमारी लाइफ इतनी अच्छी हो सकती है, तो अगर उस साइंस को अगर पढ़ाई के अंदर हम यूज़ करेंगे तो क्या पढ़ाई हमारी इनोवेटिव नहीं हो पाएगी? आप सोचिए। इस तरीके के काफ़ी सारे साइंटिफिक मेथड है जो हम आपको इस क्लास में डिस्कस करते हैं, जो आपको हमेशा काम आने वाले। और 40 दिन की क्लास है, टोटल 12 से 15 सेशन होते हैं आपके, और 12 से 15 सेशन में हम आपको सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। आपको लाइफ लॉन्ग नहीं करना, डिसीजन आप पे है। जैसा कि मैंने बताया कि सफल होना है कि असफल होना, सारी चीज़ें आपके ऊपर है। जैसे 3 इडियट मूवी तो आपने देखी होगी, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। अब 3 इडियट में आमिर खान था, वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसकी डिग्री किसको मिली? जावेद जाफरी को, जो उसने दीवार पर लगा के रखी थी। और जावेद जाफरी वहीं का वहीं था और आमिर खान साइंटिस्ट बन गया था। क्यों? क्योंकि वो अपने ब्रेन का, अपनी क्रिएटिविटी का ज़्यादा यूज़ कर पा रहा था, नई नई चीज़ें सीख रहा था। और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, ऐसा सिर्फ फिल्म में नहीं होता, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। आप देख लो, जितने भी लोग सफल हुए, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी सारे लोग हैं, वो कहाँ से निकल के आए और उन्होंने कैसे सारी चीज़ें की। उन्होंने अपनी नॉलेज पर नहीं, स्किल पर काम किया। तो आज आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी नॉलेज पर नहीं, स्किल पर काम करिए। आप किताबों में बहुत नॉलेज है, स्कूल में जो चीज़ आपको सिखाई जाती है, कॉलेज में जो चीज़ आपको सिखाई जाती है, कोचिंग पर जो चीज़ आपको सिखाई जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो चीज़ आपको बताई जाती है,
कॉम्पिटिटिव क्लास के अंदर जो चीज़ आपको बताई जाती है उस चीज़ को याद कैसे रखना है साइंटिफिक मेथड से, वो हम आपको बताते हैं। आपने इतनी सारी नॉलेज तो ले ली, लेकिन उस नॉलेज को जब तक आप एक्सिक्यूट नहीं करेंगे, उसको स्किल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो क्या मतलब है एजुकेशन का, आप खुद सोचिए। मैं बस आपको एक सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास करना चाहिए, डिसीजन आप ही के ऊपर है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने फेस की और जो चीज़ें इतनी सारे लोग फेस कर रहे हैं और जो मैं देख रहा हूँ, क्या आपको पता है कि आज स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण हर साल 10 से 11 हज़ार स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। कभी आप उनकी फैमिली से मिलके देखिए, फिर आपको फील होगा वो चीज़। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, इसलिए ये चीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं। और 100% गारंटी है आपकी मेमोरी की, आपकी लर्निंग स्किल बढ़ाने की, आपको याद रखने की क्षमता बढ़ाने की। और मैंने तो आपको डेमो में चीज़ें बताई हैं कुछ, वो तो सिर्फ एक डेमो था। और अगर आपको लगता है 1% पे अगर बिलीव होता है, अच्छा लगता है, तो आपको ये क्लास अटेंड करना चाहिए। क्योंकि इस क्लास से आपके ब्रेन की न्यूरॉन्स इतने ट्रेंड हो जाएंगे। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ साइंस की। देखो, याद करना, मेमोरी तो आपकी बढ़ जाएगी, याद करना भी बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपका ब्रेन लाइफ में पढ़ाई के अलावा जो चीज़ होती है जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, उसके लिए आपका ब्रेन तैयार हो जाएगा। नए नए आइडियाज़ आपके पास आने लगेंगे, आप जॉब में जाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स ट्रेंड हो गए। आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सही और गलत में डिसीजन ठीक ले सकते हैं, क्योंकि पूरा काम किसका, इस दिमाग का। इस दिमाग के कारण ही ये सारी चीज़ें बनी हैं, इतनी सारी मशीन बनी है, इतनी सारी चीज़ें बनी हैं जिनके ऊपर हम इतना पैसा खर्च करते हैं। तो उस ब्रेन के ऊपर आप कुछ पैसे खर्च करके ये क्लास आपको अटेंड करनी चाहिए। डिसीजन आपके ऊपर है। अगर आपको 1% भी शंका है तो आप इस क्लास को बिल्कुल अटेंड ना करो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस क्लास को अटेंड नहीं करते। और वो अटेंड क्यों नहीं करते? उनके पास समय की कमी होती है, उनके पास हफ्ते में 3 घंटे का टाइम नहीं है, उनके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, दोस्तों से, फ्रेंड से बात करने का समय है, लेकिन उनके पास इस ब्रेन को ट्रेन करने का समय नहीं है। उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन मोबाइल पे पैसा खर्च कर सकते हैं। और आपको भी पता है कैसी कैसी आदतें होती है, उनके ऊपर कितना पैसा जाता है आपका, इसलिए असफलता का रेशियो ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग इस वजह से अटेंड नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अटेंड करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। उनको ना तो समय रुक पाता है, उनके पास समय नहीं है, वो समय निकालते हैं, पैसा नहीं है, मैनेज करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, नेटवर्क ना हो, रास्ते निकालते हैं और लाइफ में आगे निकलते हैं। और ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं, इतने सारे लोग, इतने सारे सेलिब्रिटी। जब सफल इंसान को देख के आपको ये लगता है कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, तो उसके जैसे कर्म भी आपको करने पड़ेंगे, उसके ऐसे डिसीजन भी आपको लेने पड़ेंगे। क्योंकि एजुकेशन जो है, पढ़ाई जो है, वो नंबर्स लाना नहीं है, फर्स्ट आना नहीं है। एजुकेशन का असली मतलब है वो समझ डेवलप होना, जिसके कारण आप नए नए आविष्कार कर पाओ। जो दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओ। एजुकेशन का असली मतलब ये है। जैसे एक जंगल में शेर होता है, अगर शेर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे, आपको खुद पता है। लेकिन वही शेर सर्कस में आपको एंटरटेन करता है, मतलब कि एक व्यक्ति स्किल से उसका बिहेवियर, उसका नेचर चेंज कर देता है, वो आपको एंटरटेन करता है। ये होती है स्किल। एक पेरेंट्स अपने जीवन का 55% पैसा सिर्फ बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करता है। जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो उस पैसे का सही उपयोग करें। तो जो पैसा जो खर्च किया है उसको वेस्ट ना जाने दें। ऐसा ना हो कि पढ़ाई करो, भूल जाओ, सिलेक्शन ना हो, उतने टाइम तक तैयारी करो, स्ट्रेस में रहो, डिप्रेशन में रहो। तो इस टाइम के लिए उन्होंने आपके ऊपर पैसा खर्च नहीं किया था, आपको मौका मिला है। एजुकेशन की जो एक बहुत बड़ी कमी है ना, हमने उसको दूर करने की कोशिश की है। पढ़ना, लिखना, समझना ये हर कोई समझाता है, हर कोई बताता है। आपकी क्लास में भी आपको बताया जाता है। क्या आपको क्लास में ये बताया जाता है कभी अब टीचर से ये क्वेश्चंस करना कि सर मुझे आप एक ऐसी चीज़ बताओ कि मुझे हमेशा किसी भी चीज़ को याद कैसे रखना है, या आज तक किसी ने आपको बताया नहीं बताया? तो एक ये कमी है और इस पर काम चल रहा है। ये एजुकेशन सेक्टर में धीरे धीरे ये चीज़ कंपलसरी हो जाएगी आने वाले टाइम में, लेकिन हमारा देश है, टाइम लगता है। तो इस कमी को, जो मेमोरी की परेशानी है, जो स्ट्रेस की परेशानी है, जो टाइम की कमी है, हमारे एफर्ट्स का रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है, उन सारी चीज़ों को कम करने की हमने कोशिश की है। उन सारी चीज़ों को कम करना ही हमारा काम है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम स्टूडेंट के ब्रेन को सिंक्रोनाइज करके उसकी मल्टीपल हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल को डेवलप करें। जब वो डेवलप हो जाएगी तो बहुत जीवन में वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हम आसमान में तोड़ना चाहते हैं, सपने भी बहुत देखते हैं, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए जो करना है एक्चुअल में वो नहीं कर पाते। आप असफल की कैटेगरी में ना आए। आज का युग साइंस का युग है, बहुत सारे रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। एक चीज़ हम आपके सामने लेके आए तो उसका सही डिसीजन लीजिए। आप खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, लेकिन उस खाने में नमक नहीं है तो क्या मतलब? उसी तरीके से एजुकेशन बहुत बढ़िया है, पैसा भी बहुत आप खर्च कर रहे हो, मेहनत भी लगा रहे हो, समय भी लगा रहे हो, लेकिन जो नमक का छोटा सा काम रहता है ना, बस वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो पढ़ाई के अंदर।
और वो है जो आपने एजुकेशन ली है, जो आपने पढ़ा है, जो नॉलेज आपने ली है, उसको रिकलेक्शन करने का वो नहीं कर पा रहे हो। वक्त पड़ने पे चीज़ याद नहीं आती। आप खुद सोचिए कि क्या वाकई में हमारे साथ में प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रॉब्लम्स हैं, अगर एक भी प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ में समय नहीं है, पैसा नहीं है, घर वाले आपको मना कर रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो आपको ये क्लास बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको ज़बरदस्ती आगे नहीं बढ़ा सकता, सक्सेसफुल नहीं बना सकता। अच्छी बात कम समझ में आती है, गलत चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है, तो उसमें समय लगता है, मुझे पता है। मैं तो बस ये चाहूँगा कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन लें और अपनी नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट करके और अच्छी सक्सेस आप लें। और प्रॉब्लम नहीं है तो आज ही ये क्लास अटेंड करें। हम जो क्लास आपको दे रहे हैं वो आप कहीं पे भी जाके सर्च कर लो, कहीं पे भी जाके सर्च कर लो। पूरी इंडिया के अंदर एक दो लोग हैं वो भी आधी अधूरी क्लास देते हैं। हमने इसका एक पैकेज बनाया है कि अगर आप रट कर भी याद करो तो भी चीज़ों को याद कर पाएँ, और रट के भी याद नहीं करना चाहते, राइट ब्रेन का यूज़ करके याद करना चाहते, तो राइट ब्रेन का यूज़ करके आप याद करें। जहाँ भी ये क्लास चल रही है जो कि आधी अधूरी क्लास है, उसका भी 30 से 40 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, क्योंकि ये चीज़ अनमोल है, ये आपको बार बार नहीं मिलेगी। लाइफ में एक बार आपको करना है, और लाइफ में एक बार करने के लिए भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस करूंगा, उसके आंसर आप ही के पास होंगे। मान के चलिए लाइफ में आपको सिर्फ एक बार गाड़ी खरीदने का मौका मिले कि मुझे एक बार गाड़ी खरीदनी है, तो वो गाड़ी आप कैसी खरीदोगे, कितने पैसों की खरीदोगे। लाइफ में एक बार आपको घर बनाने का मौका मिले, लाइफ में कोई भी चीज़ आपको अगर एक बार मिले तो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या होगी, आप वो सोचिए। उसी तरीके से ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेन प्रोग्रामिंग, ये भी लाइफ में आपको एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। अभी टाइम है आपके पास में, क्या इसके बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं सोचना चाहिए, डिसीजन आपके ऊपर है। काफ़ी सारे लोगों को ये मौका नहीं मिल रहा, आपको ये मौका मिला है तो आपको इसका फ़ायदा लेना चाहिए। क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, आज तो मौका मिल ही रहा है। कुछ चीज़ें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप फ़ोन नहीं उठाते, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मन में अगर कोई सवाल है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, हमारे स्टाफ को कॉल कर सकते हैं, और आपके मन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप वो डिस्कस करें हमसे। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर आप करना चाहते हैं, वाकई आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी ब्रेन का, अपनी मेमोरी का, भगवान ने जो इंटेलिजेंसी आपको दी है उसका पूरा यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आप डिस्कस करें हमसे, सारी चीज़ समझें। आप जाते जाते बस एक ही चीज़ बोलूँगा, खुश रहो, मस्त रहो, फैमिली के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो और लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू।